बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत-तिबयान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 81 है और इस सबक के अंदर हम तफ़सीर के उसूल व मआख़िज़ और मुफ़स्सिर के लिए जिन उलूम का सीखना लाज़मी है उन उलूम की तफ़सील पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, वो उमूर जिनकी तरफ तफ़सीर माक़ूली में या तफ़सीर बिर्राय में राय की निस्बत करना मुनासिब और ज़रूरी है, उनकी असल जो हैं वो चार चीज़ें हैं। अल्लामा ज़रकशी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब अल-बुरहान में और इसी तरह अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब अल-इत्क़ान में उनका ज़िक्र किया है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने खुलासतन उनको पेश किया है। नंबर 1, मौज़ू और ज़ईफ़ अहादीस से बचते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करना, ये भी इसका उसूल है तफ़सीर बिर्राय का। और नंबर 2, तफ़सीर में सहाबी के कौल मनक़ूल को लेना, कि तफ़सीर बिर्राय में भी जो सहाबी से मनक़ूल है कौल उसको लेना ज़रूरी है, क्योंकि सहाबी का जो कौल होता है वह हदीस मरफ़ू के हुक्म में होता है। नंबर 3, तीसरी चीज़ है मुतलक़न मुतलक़ लुग़त को लेना, जिस माने की गुंजाइश अरबी ज़बान नहीं रखती उसको छोड़ते हुए, उसको तर्क करते हुए मुतलक़न लुग़त को लेना, क्योंकि अरबी ज़बान में ही क़ुरआन का नुज़ूल हुआ है। नंबर 4, अरबी कलाम के मुवाफ़िक़ बात को लेना, ये वो बात है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास को दुआ देते हुए जो है वो उसका इरशाद अपनी दुआ में फरमाया था, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा और इसे इल्म तफ़सीर सिखा दे। तो लिहाजा इन चार चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना तफ़सीर माक़ूली में या तफ़सीर बिर्राय में ज़रूरी है और राय की निस्बत इनकी तरफ करना मुनासिब और ज़रूरी है। इसके बाद दूसरी चीज़ मुसन्निफ़ ने जो ज़िक्र की है वो उलूम हैं जिनका मुफस्सिर के लिए जानना लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि किताबुल्लाह की तफसीर बयान करने वाला उलूम व मारिफ की चंद ऐसी अक़साम का मोहताज होता है जिनका उसके अंदर पाया जाना ज़रूरी है और इंतहाई ज़रूरी है, ताकि वो तफसीर करने का अहल बन सके। वरना वो मुफस्सिर जो है वो मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिराइही फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार में दाखिल होगा, यानी इन उलूम को जाने बगैर अगर कोई तफसीर बिर्राय करता है तो वो इस वईद में दाखिल होगा। उलमाए किराम ने उन उलूम की जो है वो अनवा को, अक़साम को ज़िक्र किया है जिनका मुफस्सिर में पाया जाना ज़रूरी है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला ने तकरीबन 15 उलूम की फ़हरिस्त जो है वो अपनी किताब अल-इत्क़ान में ज़िक्र की है, लेकिन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने इसको 7 चीज़ों में खुलासतन जो है वो पेश किया है। नंबर 1, पहले नंबर पर है अरबी ज़बान और उसके क़वायद को जानना, ये मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है। इसको जाने बगैर अगर कोई तफसीर बिर्राय करता है तो वो तफसीर बिर्राय उसकी बातिल और मज़मूम होगी। नंबर 2, उलूम बलागत को जानना, तफसीर बिर्राय के लिए उलूम बलागत को जानना भी ज़रूरी है, यानी मानी, बयान और इल्म बदी को जानना। उलूम बलागत ये 3 उलूम हैं, इनका जानना भी मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर है उसूल फ़िक़्ह को जानना, यानी आम, ख़ास, मुजमल, मुफस्सल वग़ैरह जो हैं इनको जानना भी मुफस्सिर के लिए, तफसीर बिर्राय करने वाले के लिए ज़रूरी है। नंबर 4, असबाब नुज़ूल की मारिफत भी उसके लिए ज़रूरी है, कि कौन सी आयत जो है उसका शान नुज़ूल क्या है, सबब नुज़ूल क्या है और किसके बारे में नाजिल हुई है, ये जानना भी उस मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है। और इस तरह नासिख मनसूख का इल्म भी मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है, ताकि उसको पता चल जाए कि कौन सा हुक्म मनसूख हो चुका है और कौन सा हुक्म कब से कब तक के लिए था, नासिख क्या है और मनसूख क्या है, ये भी उसको जानना ज़रूरी है। इसी तरह नंबर 6 पे है इल्म क़िराअत की मारिफत, इल्म क़िराअत की मारिफत भी मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है। और नंबर 7 जो इल्म मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है वो इल्म वहबी है, यानी वो तक़वा के इतने आला दर्जे पर होना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको इल्म वहबी भी अता फरमाए। इल्म वहबी वो इल्म होता है जो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को जो है वो उनके दिल पर जो है इल्क़ा फरमाते हैं, इल्हाम फरमाते हैं, और वो हर किसी के बस की बात नहीं है। ये इल्म वहबी इल्म लुदुन्नी कहा जाता है इसको, जो अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जाता है।
उम्महातुत तफ़सीर वल उमूर अल्लती यंबग़ी इस्तिनादुर रअई इलैहा फ़ित तफ़सीर उम्महातुहा अर्बअतुन कमा ज़करहा ज़रकशी फ़ी किताबिही अल बुरहान व नक़लहा अस्सुयूती अन्हु फ़ी किताबिही अल इत्क़ान व नहनु नुलख़िसुहा बिईजाज़िन। अल अव्वलु अन-नक़्लु अनिर रसूल मअ अत-तहर्रुज़ अनिज़ ज़ईफ़ वल मौज़ू। अल-सानी अल-अख़्ज़ु बिक़ौलि सहाबी फ़ी तफ़सीर फ़इन्नहु फ़ी हुक्मिल मरफ़ू'i। अल-सालिसु अल-अख़्ज़ु बिमुतलक़िल लुग़ति फ़इन्नल क़ुरआन नुज़िल बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन मअ तर्कि मा ला तहतमिलुहु लुग़तुल अरब। अर्राबिउ अल-अख़्ज़ु बिमा युवाफ़िक़ुल कलामल अरबिय्य व यदुल्लु अलैहि क़ानूनुश शर'i व हाज़ा हुवल्लज़ी दआ बिहिन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम लिब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़ी क़ौलिही अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु अत-तावील। उम्महातुत तफ़सीर तफ़सीर के उसूल व मआख़िज़ वल उमूर अल्लती यंबग़ी व उमूर जिनकी तरफ तफ़सीर माक़ूली में राय की निस्बत करना ज़रूरी है, उनकी असल 4 चीज़ें हैं, जैसा कि अल्लामा ज़रकशी ने अपनी किताब अल बुरहान में और अल्लामा सयूती ने अपनी किताब अल इत्क़ान में जो है उनका ज़िक्र किया है। हम इंतहाई इख्तिसार के साथ उनका ख़ुलासा पेश करते हैं। अल अव्वलु पहली चीज़ जो है वो मौज़ू और ज़ईफ़ अहादीस से बचते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करना। दूसरी चीज़ है तफ़सीर में सहाबी के मनक़ूल कौल को लेना, क्योंकि ये हदीस मरफ़ू के हुक्म में होता है। असालिसु तीसरी चीज़ ये है कि जिसकी गुंजाइश अरबी ज़बान न रखे उसको तर्क करते हुए मा तर्क मा ला तहतमिलहु उसको तर्क करते हुए अल-अख़्ज़ु बिमुतलक़िल लुग़ा मुतलक लुग़त को लेना। फ़इन्नल क़ुरआन नुज़िल बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन क्योंकि क़ुरआन साफ़ अरबी क़ुरआन में नाजिल किया गया है। अर्राबिउ अल-अख़्ज़ु बिमा युवाफ़िक़ुल कलाम अल अरबी चौथी चीज़ जो है अरबी कलाम के मुवाफ़िक़ बात को लेना जो कि शरई क़ानून का भी मदलूल हो। वहादा हुवल्लज़ी दआ बिहिन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम और यही वो बात है जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को के लिए अपने इस इरशाद में दुआ फरमाई है, ए अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा और इसे इल्म तफ़सीर सिखा दे। अल-उलूम अल्लती यहताजुहल मुफ़स्सिरु यहताजुल मुफ़स्सिरु लिकिताबिल्लाहि तआला इला अनवाइम मिनल उलूम वल मआरिफ यजिबु अन ततवफ़्फ़र फ़ीही हत्ता यकून अहलन लित-तफ़सीर व इल्ला कान दाखिलन फ़िल वईद अस-साबिक़ मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिरअयिही फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। वक़द ज़करल उलमाउ अनवाअल उलूम अल्लती यजिबु तवफ़्फ़रुहा फ़िल मुफ़स्सिरी व अवसलुहा अस्सुयूती फ़ी किताबिही अल इत्क़ान इला 15 इल्मन व नहनु नुजज़ुहा फ़ीमा यली मारिफ़तुल लुग़तिल अरबिय्यति व क़वाइदुहा इल्मुन नहवी व सर्फ़ व इल्मुल इश्तिक़ाक़ी मारिफ़तु उलूमिल बलाग़ति इल्मुल मआनी वल बयान वल बदीई मारिफ़तु उसूलिल फ़िक़्ह मिन ख़ासिम व आमिम व मुजमलिन व मुफ़स्सलिन इला आख़िरिही मारिफ़तु अस्बाबिन नुज़ूली मारिफ़तु नासिख़ वल मनसूख़ मारिफ़तु इल्मिल क़िराआती इल्मुल मौहिबा। अल-उलूम अल्लती यहताजुहल मुफ़स्सिर मुफ़स्सिर के लिए ज़रूरी और लाज़मी उलूम किताबुल्लाह की तफ़सीर बयान करने वाला उलूम व मारिफ़ की चंद ऐसी अक़साम का मोहताज होता है जिनका उसके अंदर पाया जाना नहायत ज़रूरी है ताकि जो है वो तफ़सीर का अहल बन सके। व इल्ला कान दाखिलन फ़िल वईद अस-साबिक़ वरना वो मुफ़स्सिर जो है साबिक़ा वईद यानी मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिरअयिही फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार में दाखिल होगा। और उलमा ने उलूम के अनवा को ज़िक्र किया है जिनका मुफ़स्सिर में पाया जाना ज़रूरी है। अल्लामा सयूती ने अपनी किताब अल इत्क़ान में इन उलूम को 15 की तादाद तक पहुँचा दिया है और हम जो है इस झेल में इख्तिसार के साथ इन्हें बयान करते हैं। नंबर 1 अरबी ज़बान और उसके क़वाइद यानी इल्म नहव इल्म सर्फ़ और इल्म इश्तिक़ाक़ का जानना। नंबर 2 उलूम बलागत यानी इल्म मानी इल्म बयान और इल्म बदी को जानना। नंबर 3 उसूल फ़िक़्ह की मारिफत यानी ख़ास आम मुजमल मुफस्सल वग़ैरह को जानना। नंबर 4 असबाब नुज़ूल की मारिफत। नंबर 5 नासिख़ व मनसूख़ का इल्म। नंबर 6 इल्म क़िराअत की मारिफत और नंबर 7 इल्मुल मौहिबा यानी इल्म वहबी। लिहाजा आज के सबक का ख़ुलासा ये हुआ कि हमने तफ़सीर के उसूल व मआख़िज़ और मुफस्सिर के लिए ज़रूरी और लाज़मी उलूम के बारे में तफ़सील पढ़ी है कि मुफस्सिर के लिए किन किन उलूम का जानना
लाजमी है और तफसीर के उसूल व माख़ज़ क्या है तफसीर बिर राय के अंदर। और उसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, 4 उसूल व माख़ज़ पढ़े हैं और मुफस्सिर के लिए जो लाजमी उलूम है उनकी तादाद मुसन्निफ़ ने 7 तक ज़िक्र की है, उनकी तफसील पढ़ी है। आखिर में आपसे 2 सवाल हैं। नंबर 1, तफसीर के उसूल व माख़ज़ क्या हैं। नंबर 2, मुसन्निफ़ ने मुफस्सिर के लिए कितने लाजमी उलूम का ज़िक्र किया है। इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।